बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, हमने बचपन में पढ़ाई की, पहाड़े पढ़े होंगे ना, है ना? सबको पहाड़ा याद होगा। 10 का पहाड़ा तो सबने पढ़ा ही होगा ना। आज भी मैं उसी पहाड़े को पढ़ के आगे चलती हूँ। तो क्या है? एक डहाके डा, खे डंदा वड्डा चा, पर फिर मोबाइल नु ला दे भा। मोबाइल के पीछे हम लगे पड़े हैं, खेलने के पीछे लगे पड़े हैं। ये हमारे को बहुत परेशान करता है ना? वो हम छोड़ नहीं सकते, खेलना हम छोड़ नहीं सकते। भगवान को कैसे पाएंगे? केवल खेलने का एक चीज पता है, मोबाइल को चलाने का पता है, बाकी हमने कुछ करना ही नहीं है। फिर आते हैं दो ढाके भी। जब 20 साल की उम्र हो जाती है प्रेमियों इंसान की, तो घर में जब आता है शेर की तरह बोलता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन नहीं, अकड़ में भगवान नहीं मिलते, है ना? फिर भी घर वाले समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, कुछ भगवान की तरफ ध्यान कर लिया करो, कुछ नहा धो के चाय वाय पी लिया करो। लेकिन कुछ नहीं याद होता। कोई संस्कारी बच्चे होते हैं जो कर भी लेते हैं, लेकिन हर माँ बाप कई तो ये कहते हैं चल छड़ बिच्चों, पहले खा पी ले, नाश्ता कर ले, शेरों का कड़े किसी मुंह होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन घर में आता है शेर की तरह गरजता है। 20 साल की उम्र तक ऐसा होता है। फिर 3 ढाया 30 साल के हो जाता है इंसान। फिर शादी होती है। बेटा हो गया तो बेटी की जरूरत है, मंगे पुत्र नाले धी। बेटा हो गया तो बेटी चाहिए, बेटा हो गया तो बेटी चाहिए। बस इन्हीं चीजों में होता है उसका मन। बेटा भी मिल गया, बेटी भी मिल गई, और तृष्णा बढ़ जाती है। फिर 4 ढहाके 40, गल विच पई पंजाली। अब 40 साल का हो जाता है, गले में ऐसी पंजाली पड़ जाती है कि केवल कमाने की जगह रहती है, कि कमाना और खाना। क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता भजन करने का। ज्यादा हुआ जरा साय उठे, नहाए धोए, मत्था टेका, चलो जी होगी भक्ति। क्यों? गले में जैसे बैल के जुए के ऊपर पंजाल रखते हैं ना, पंजाली, वो काम करता है, खूब ढोआ करता है, खूब सामान उठाता है। लेकिन कोई ऐसा होता है कैसे, जो समझता है कि मैंने बहुत काम कर लिया। एक बैल है, जैसे उसको तेल के उसमें लगा दिया, कोल्हू के बैल बैल कहते हैं जिसको। अब सवेरे उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, सवेरे से शाम तक चलता है। वो समझता है कि मैंने बहुत मंजिल तय कर ली। लेकिन शाम को आंखें खोलता तो क्या देखता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा है, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे इंसान का हाल है। 40 साल की उम्र में खूब सारा दिन काम करता है, कमाता है, और समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन वो काम नहीं है, वो तो संसारी काम है। लेकिन असली काम क्या था? वो हमने मालिक को पाना था, भगवान के सिमरन करना था, वो हमने किया नहीं। फिर 5 ढहाके 50, गल विच पै गया पा, दिया पुत्र दिते व्याह। फिर भी गले में फांसी है। शरीर चले ना चले, कमाना है, जाना है। उम्र भी बुढ़ापे में आ जाती है, फिर भी कोशिश करता है कि क्या करें। इंसान ये समझता है कि मैं कमाऊंगा नहीं तो गुजारा कैसे होगा। इस चक्कर में लगा रहता है, भगवान को बिल्कुल भूल जाता है। फिर 6 ढहाके 60, हाथ में फड़ ले लठ। अब 60 साल का हो जाता है, तो हाथ में स्टिक आ जाती है, डंडी आ जाती है। और डंडी से क्या होता है? उम्र ऐसी आ जाती है, घर में बहू बेटे आ जाते हैं। बहुएं कहती हैं कि पिताजी तो बुरे लगने लगे। पिताजी अब घर में बैठते हैं, खांसते हैं, है ना? और रात को नींद खराब होती है। ऐसा करो, पिताजी को बाहर ड्योढ़ी में बिठा दो और डंडी हाथ में दे दो, कोई कुत्तों को भेजते, कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए। ये ड्यूटी हमारे को मिल जाती है। फिर भी हमारे को भगवान का भजन याद नहीं होता। कहते कोई डर नहीं, मेरे ही तने 7 ढहाके 70, घर वाले के 72। 70 साल की उम्र में भी घर वाले कहते हैं पिताजी को अक्कल नहीं है। कोई मेहमान आ जाता ना, तो कहते हैं हमारे बीच में मत बैठना, क्योंकि आपको बोलने का पता नहीं कैसे बोलना है, मॉडर्न जमाना आ गया है। घर वाले कहते हैं 72 72 गया, इन्होंने अक्कल नहीं है, इन्होंने बोलना नहीं आता। और उसी बाप ने बच्चे पाले होते हैं, वही बच्चे आज उनको सिखाते हैं कि क्या करा हमारे लिए। उनको बाहर बिठा देते हैं। ज्यादा क्या करते हैं, उनको अगर बाहर भी पिताजी बैठे हैं ना, खांसी है, बलगम भी आएगा, थूक भी आएगा, तो बच्चे कहते हैं, बहुआ कहते हैं यहाँ की डोडी गंदी हो जाती है, ऐसे करो पिताजी को ऊपर बिठा के आओ कमरे में। और क्या है, पिताजी नीचे भी ना आए खाना खाने के लिए। क्यों? कि हमारे को दिक्कत होती है। अब बुजुर्गों से दिक्कत होने लग जाती है। क्या? पिताजी के हाथ में घंटी दे देते हैं। पिताजी घंटी बजाएंगे तो खाना ऊपर चला जाएगा। तो वही हाल बेचारे को होता है, एक घंटी दे देते हैं, और जब घंटी बजाता है तो खाना ऊपर चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि बेटा खेलता खेलता गया पोता, वो अपना घंटी उठा लाया, ना वो घंटी बजी, ना ऊपर खाना गया। बहू को ये पता नहीं कि खाना कब गया था, कब नहीं गया था, कितने दिन हो गए।
बेटा बाहर से आया और आकर के सबसे मिला, कहते पिताजी कहाँ हैं? कि पिताजी तो ऊपर कमरे में हैं। जा करके देखें पिताजी तो ठंडे हुए पड़े हैं कि ये क्या बात है? तो कहती नहीं नहीं, कल तो पिताजी ने चीकू खाधा सी, कल तो पिताजी ने पपीता भी खाधा सी, और उसको बहू को ये पता नहीं पिताजी ने कब खाना खाया था कब नहीं खाया था, उसको तो याद ही नहीं है। अब जैसे कैसे करके चलो अब तो हो गया, अब नीचे ले आओ, इनको करो। अब जो नीचे लाए, ले जाने लगे, तैयारी करी, ले जाने लगे, उनके नीचे गंदी सी सड़ी सी चादर बिछा दी। और फिर जब उनको ले जाने लगे तो पोते ने चादर खींच ली। बेटा हाथ मत लगा। कहते क्यों? कहते यही चादर आपने जो पिताजी का हाल करा ना, यही चादर मैं आपके नीचे बिछाऊंगा, मैं भी आपके साथ ऐसे ही हाल करूंगा। फिर भी इंसान को सब कुछ होते वक्त भी ऐसा भगवान का ख्याल नहीं आता, है ना। फिर आगे आता है 8 दहा के 80, मंगे दूध ते मिले लस्सी, सारी उम्र कमा कमा के बच्चों को दे जाता है। लेकिन अगर वो कहते बेटा मैंने 1 कप दूध मिल जाए तो मैं दवाई लेनी है, आओ पिताजी कितने दूध होंदे ने, बच्चों ਨੂੰ दईए कि ਤੁਹਾਨੂੰ दईए, 1 कप चाह पी सकते हो तो पी लो, बाकी आपके लिए कुछ नहीं है। फिर भी इंसान को वैराग नहीं होता, फिर भी भगवान याद नहीं आता। 9 दहा के 90, उठे ते ढह पवे, ना कोई सज्जे ना कोई खब्बे। 90 साल की उम्र हो जाती है, आज तो कल 90 साल उम्र होती नहीं है, पर किसी की मिल भी जाती है तो ना कोई सज्जे ना कोई खब्बे, कोई आके पास में बैठ के राजी नहीं है, उठता है गिर जाता है, लेकिन फिर भी भगवान याद नहीं आता। 10 दहा के 100, तो घर वाले क्या कहते हैं, भागे बगैया उनते मगरों लो, इतने घर वाले वो करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हमारे को वैराग हो, कुछ ध्यान हो, तो मालिक का ध्यान अगर आज तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। सारी उम्र दुनिया में हम घुसे रहे, दुनिया के लिए करते रहे, तो आगे जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या किसी से बताएंगे, क्या किसी से ये कहेंगे हम क्या करके आएंगे। तो वहां पर आछे दिन पाछे गुरु से किया ना हेत, अब पछता है क्या होता है चिड़िया चुके खेत। प्रभु का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, गुरु का ध्यान नहीं किया, गुरु से प्रेम नहीं किया, गुरु से लगन नहीं लगाई, केवल दुनिया से लगन लगाते लगाते संसार से हम चले गए। तो प्रेमियों, इसलिए वहां जाकर के हिसाब किताब देना पड़ेगा कि तुम वो ये नहीं पूछेंगे कितने मकान बनाए, कितने तुमने दुकानें बनाई, कितना तुम्हारा सामान खरीदा, कितना तुमने पैसा कमाया। वहां तो केवल एक बात पूछी जाएगी कि तूने भगवान का सिमरन कितना किया, कितने घंटे, क्योंकि वादा करके आया था कि तेरा भजन करूंगा। आज हम सब कुछ भूल गए, तो इसलिए बाद में पछताने से पहले महापुरुष समझाते हैं कि आगे जाकर पछताना ना पड़े, इसलिए प्रभु का सिमरन कर लो, तुम्हारा जीवन जो है कल्याणमय हो जाए। तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।